हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फेस्टिवल्स तो जा चुके हैं, अब पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है। तो आज हम कल से हमने द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से 1918 जो टाइम पीरियड उसमें क्या क्या गतिविधियाँ हुई वो स्टार्ट किया है। आज ले रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहला टॉपिक है और इसमें 2-3 टॉपिक्स और लेंगे और फिर धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर क्या होता है ना कि एक बोरियत सी भी महसूस होती है ना, तो इसको शॉर्ट ही रखेंगे ताकि आपको क्रिस्प और शॉर्ट वीडियोस मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ पाएँ ना। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप इससे भी सहायता ले सकते हैं और 2 बार जैसे होता है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका ना। कोई पढ़ाता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है, उसी को वही एम लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंडीशंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ सच एन एग्रेसिव नेशनलिज्म हैड दस डेवलप्ड व्हेन इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। ठीक है, 1905 में जहाँ तक मुझे याद आता है तो बहुत ही ये क्या था, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इवेंट है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में ना। And the Indian national movement entered its second stage. On 20 July 1905, Lord Curzon issued an order dividing the province of Bengal into 2 parts. अब 20 जुलाई 1905 को क्या हो रहा है, लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे हैं, बंगाल जो प्रांत था उसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ईस्टर्न बंगाल एंड असम विद अ पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन एंड द रेस्ट ऑफ बंगाल विद अ पॉपुलेशन ऑफ 54 मिलियन, ऑफ whom 18 मिलियन वर बंगाली, जिसमें कि 18 मिलियन कितने थे, 18 मिलियन लोग कौन थे, बंगाली थे ना। एंड 36 मिलियन बिहारीज एंड उड़ियाज। ठीक है, इट वॉज सेड दैट द एग्जिस्टिंग प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज टू बिग, बहुत बड़ा था, to be efficiently administered by a single provincial government. However, the officials who worked out the plans also had other पॉलिटिकल एंड्स इन व्यू। वो जानते थे कि बहुत बड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको डिवाइड कर दो ना। दे होप टू स्टेम द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, कंसिडर एट द टाइम द नर्व सेंटर ऑफ इंडिया। ये नर्व सेंटर था, जैसे कि सेंट्रल नर्व आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, वो क्या होता है, सेंटर होता है। जैसे वहाँ पे कंप्यूटर में CPU होता है, ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, उसी प्रकार उस समय बंगाल क्या था, पूरे देश का एक तरह से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। और वो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो ज्वाला जग रही थी ना, वहाँ से सारे स्पार्क्स वगैरह आ रहे थे ना। राइजले, होम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रोट इन एन ऑफिशियल नोट ऑन 6 दिसंबर 1904। क्या लिख रहे हैं राइजले, बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर, बंगाल डिवाइडेड पुल। कह रहे कि जो एकीकृत जो बंगाल है वो क्या है, पावर है ना। Bengal divided will pull in several different ways. That is what the Congress leaders feel. Their apprehensions are perfectly correct and they form one of the great merits of the scheme. One of our main objective is to split up and thereby to weaken a solid body of opponents to our rule. और वो ये जान रहे थे अगर हम इसे स्प्लिट कर देंगे यानी तोड़ देंगे तो क्या होगा, इनके लोगों को भी हम तोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, जो एकजुट होने की जो यहाँ पे कवायद हो रही है वो रुक जाएगी ना। अब देखिए क्या हो रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल फॉर्मली अपोज द पार्टीशन। उन्होंने अपोज किया, INC ने भी अपोज किया और जो बंगाल के लोग थे उन्होंने भी अपोज किया। विद इन बंगाल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, जमींदार्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, द सिटी पुअर एंड इवन वीमेन रोज अप इन स्पॉन्टेनियस अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंस। ये सारे लोग क्या हो गए, अपोजिशन में आ गए कि नहीं होना चाहिए पार्टीशन। The nationalists saw the act of partition as a challenge to Indian nationalism and not merely as an administrative measure. उनको लग रहा था कि ये केवल एक तरह से शासकीय कार्रवाई नहीं हुई है, ये क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ के लोगों को चैलेंज किया जा रहा है ना। They saw that it was a deliberate attempt to divide the Bengalis territorially and on religious grounds. वो ये समझ पा रहे थे कि जानबूझ के डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और बंगाल को डिवाइड करने का, ताकि वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक आधार पर बट जाएं, है ना। फॉर इन द ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम वर्ल्ड बी अ मेजोरिटी, है ना, एंड इन वेस्टर्न हिंदूज। ईस्ट पार्ट में कौन है, मुस्लिम्स हैं
और वेस्ट पार्ट में कौन है, हिंदूज है, ये अलग अलग हो जाएं, उनका मेन एम ये था। एंड दस टू डिस्टर्ब एंड वीकन नेशनलिज्म इन बंगाल, ताकि ये जो राष्ट्रवाद की ज्वाला धधक रही है उसको हम शांत कर सकें, और ये सब स्प्लिट कर देंगे तो ये सब आपस में ही अलग अलग हो जाएंगे ना। it would also be a big blow to the growth of Bengali language and culture, और इससे क्या होगा, एक तरह से बंगाली जो लैंग्वेज और कल्चर जो फल फूल रहा था उसको भी एक आघात पहुंचेगा ना। They pointed out that the administrative efficiency could have been better secured by separating the Hindu-speaking Bihari and Oriya-speaking Odisha from the Bengali-speaking part of the province. देखिए यहाँ पे जो हिंदू स्पीकिंग बिहारी है, यानी कि बिहारी समझ ही रहे हैं कि देखिए आज की डेट में भी बिहार और बंगाल पास पास है ना एरिया, तो वहाँ के कई लोग क्या हैं, आज भी बताते हैं कि जो पार्टीशन हुआ ना, जो उनके पूर्वज हैं, तो वो इसी बेसिस पे हुआ कि उनकी भाषाओं के आधार पे उनको अलग कर दिया गया ना, ताकि ये क्या है, कई लोग क्या है भाषा के आधार पे भी तो कनेक्ट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और आपको आपके लोकल ओरिजिन का ही कोई मिल गया तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं ना, अच्छे से आप रिलेट कर पाते हैं, अच्छे से बात कर पाते हैं। तो एक बेसिकली देखिए वो जो अंग्रेज़ हैं वो हर लेवल पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी लेवल पे एकजुट ना हो, ये उनकी कोशिश है ना। Moreover, the official step had been taken in utter disregard of public opinion. Thus, the vehemence of the Bengalis' protest against the partition is explained by the fact that it was a blow to the sentiments of the very sensitive and courageous people. एक तरह से उनकी sentiments को भी hurt हुआ जब इस प्रकार का partition हुआ। अब देखिए इसके against क्या खड़ा किया जा रहा है, the anti-partition movement आ रहा है। The anti-partition movement was the work of the entire national leadership of Bengal, है ना, and not of any section of the movement. Its most prominent leaders at the initial stage were moderate leaders. जो इनिशियल स्टेज के जो लीडर्स हैं वो कौन है, नरम दल वाले हैं ना। कौन कौन है, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, है ना। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट टुक ओवर इन द लेटर, बाद में क्या है, गरम दल आ जाता है ना। In fact, both the moderate and the revolutionary nationalists cooperated with one another during the course of the movement. अब यहाँ पे दोनों मॉडरेट भी और एक्सट्रीमिस्ट दोनों लोग क्या हो रहे हैं, एक तरह से एकजुट हो रहे हैं, ताकि इसके अगेंस्ट, इस जो पार्टीशन हुआ है इसके अगेंस्ट हम एक अच्छा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकें। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। ठीक है, 20 जुलाई को देखिए यहाँ पे पार्टीशन लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे 7 अगस्त को एंटी पार्टीशन मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑन दैट डे मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द पार्टीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन हॉल इन द कैलकाटा। टाउन हॉल है कैलकाटा में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया मैसिव एंटी पार्टीशन मूवमेंट। फ्रॉम दिस मीटिंग डेलीगेट डिस्पर्स टू स्प्रेड द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। ओके, द पार्टीशन टुक इफेक्ट कब, इसका देखिए घोषणा तो हो गई थी, लेकिन इफेक्ट में कब आया, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर्ड इट टू बी अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। जैसे शोक होता है ना, जैसे कोई मर जाता है तो एक तरह से मॉर्निंग, सब इसमें मॉर्निंग है, MOUR ना, तो एक तरह से वो पूरा, एक तरह से क्योंकि पार्टीशन हो रहा है, लोग बहुत दुखी भी हैं, तो एक तरह से पूरे बंगाल में एक तरह से शोक लहर हो चुकी है ना। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ फास्टिंग ना। देयर वॉज हड़ताल इन कैलकाटा, हड़ताल की पीपल वर वॉक बेयरफुट, नंगे पाँव चल पड़े लोग, एंड बाथ इन द गंगा इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, और गंगा में नहाया उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला ना, इन्होंने ऐसा नेशनल सॉन्ग कंपोज किया, ठीक है, फॉर द ओकेजन विच वॉज संग बाय ह्यूज क्राउड्स पैरेडिंग द स्ट्रीट्स, यानी रास्तों पे चलते हुए लोग ये सब गाने वगैरह, ये सब जो उन्होंने नेशनल लिखा था ना, ताकि लोगों को उसके थ्रू ही जोड़ सके ना, इसलिए तो इन्होंने नेशनल सॉन्ग कंपोज कर लिया और इस ओकेजन पे गाया गया इसको। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कब गाया गया ना, तो ये है वो इवेंट। दिस सॉन्ग वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम बाय बांग्लादेश इन 1971 आफ्टर लिबरेशन। इसी को क्या बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम भी बना लिया था जब वो आज़ाद हो गया। ठीक है, द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा वर फुल ऑफ द क्राइज ऑफ वंदे मातरम ना, बहुत सा चित्कार मची हुई थी, वंदे मातरम का नारा लग रहा था, विच ओवरनाइट बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल एंड विच वॉज सून टू बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वॉज यूटिलाइज इन अ न्यू वे, तो रक्षाबंधन आया तो उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया इन अ न्यू वे। हिंदू एंड मुस्लिम टाइड द राखी, ठीक है, एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं ना,
हिंदू मुस्लिम, ठीक है, on one another wrist as a symbol of the unbreakable unity of Bengalis and of the two halves of Bengal, ठीक है, यूनिटी को एक तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरह से सिंबल ऑफ यूनिटी है रक्षाबंधन यहाँ पे. इन द आफ्टरनून देयर वॉज अ ग्रेट डिमॉन्स्ट्रेशन विच when the veteran leader Anand Mohan Bose laid the foundation of a Federation Hall to mark the indestructible unity of Bengal, he addressed a crowd of over 50,000. यहाँ पे इतने बड़े क्राउड को आनंद मोहन बोस एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है. और उन्होंने किसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया? फेडरेशन हॉल का, ठीक है, जो कि क्या था? अविभाजित बंगाल का एक तरह से क्या था? एक तरह से सिंबल था ना. आप देखिए स्वदेशी एंड बायकॉट देख लीजिए. फिर आज के लिए इतना ही हम रखेंगे. The Bengali leaders felt that mere demonstration, public meetings and resolutions were not likely to have much effort on the rulers. More positive actions that would reveal the intensity of popular feelings and exhibit them at their best was needed. कह रहे हैं कि केवल demonstration या public meeting करने से ही कुछ नहीं होगा. ये बंगाली सोच रहे हैं ना. अब क्या हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ना. The answer was स्वदेशी and boycott. मतलब खुद के स्वदेशी का मतलब है अपने देश की चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर की वस्तुओं का हम बायकॉट करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे. मास मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर बंगाल वेयर स्वदेशी और द यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स एंड द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वर प्रोक्लेम्ड एंड प्लेस्ड. शपथ ली गई कि हम अपने देश का ही सामान यूज़ करेंगे, यहीं का सब कुछ, बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, ब्रिटेन से जो भी आएगा उसका बहिष्कार करेंगे. In many places the public burning of foreign cloth was organized and shop selling foreign cloth were उसको टारगेट किया गया कि जहाँ जहाँ वो ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पे बाहर का फॉरेन क्लोथ यूज़ हो रहा है या वहाँ बिक रहा है, तो उसको क्या किया गया? इन्होंने एक तरह से क्या किया? चला दिया ना. ओके. द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एन इमेंस सक्सेस. बहुत बड़ा सक्सेस रहा. अकॉर्डिंग टू सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कह रहे हैं? स्वदेशी इज़ ड्यूरिंग द डेज ऑफ इट्स पोटेंसी कलर्ड द इंटायर टेक्सचर ऑफ अवर नेशनल, मतलब कह रहे हैं डोमेस्टिक लाइफ को भी उसने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया और नेशनलिज्म को तो एक तरह से वो किया ही बूस्ट. मैरिज प्रेजेंट डेट्स इंक्लूडेड फॉरेन गुड्स द लाइक ऑफ विच कुड बी मैन्युफैक्चर्ड एट होम वर रिटर्न. सब वापस कर दिया जा रहा था जो भी बाहर का माल वगैरह था. प्रिस्ट वुड ऑफन डिक्लाइन टू ऑफिशिएट एट सेरेमनीज वेयर फॉरेन आर्टिकल्स. अब पुजारी लोग भी वहाँ पूजा वगैरह नहीं करा रहे हैं या शादी वगैरह सेरेमनीज वगैरह भी नहीं करा रहे हैं जहाँ पे बाहरी यानी फॉरेन क्लोथ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है. Guests would refuse to participate in festivities where foreign salt or foreign sugar was used. यानी foreign sugar भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, foreign salt भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. An important aspect of the स्वदेशी movement was the emphasis, क्या किस पे उन्होंने स्ट्रेस दिया? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मशक्ति पे फोकस करवाया, ठीक है. सेल्फ रिलायंस मीन्स एसेशन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी क्या बता रहे हैं? नेशनल डिग्निटी, राष्ट्रीय गौरव की जो चीज़ें हैं उनका, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है उसकी जो हमारी जो मतलब देश में जो चीज़ें हैं उनका जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका जो गौरव है उसको हम मेंटेन करेंगे, है ना. और क्या करेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे ना. In the economic field, it means fostering indigenous industrial and other enterprises. यानी घर का ही सामान यानी अपने देश का सामान ही इस्तेमाल करेंगे. Many textile mills, soap and match factories, handloom, weaving concern, national banks and insurance companies were opened. ये सारी चीज़ें खोली गई, ठीक है. आचार्य P.C. Ray organized his famous Bengal chemical Swadeshi stores. Even the great poet Rabindranath Tagore helped to open a स्वदेशी स्टोर. इन सब लोगों ने क्या अपना ही स्वदेशी स्टोर भी खोल दिया. The Swadeshi movement had several consequences in the realm of culture. There was a flowering of national poetry, prose and journalism. सारा चीज़ लिखा जा रहा है, जर्नलिज्म भी अच्छा खासा हो रहा है. प्रोज पोइट्री में सब चीज़ें बताई जा रही हैं, लिख लिख के बताई जा रही है ना. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, सभी को पता है, ठीक है. रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद एंड मुकुंदास आर संग इन बंगाल टू दिस डे, ठीक है. आज तक भी उनका बहुत गायन होता है. Another self-reliant constructive activity undertaken at the time was of the national education. National education पे भी फोकस कराया गया. National education institution where literary, technical or physical education was imparted were opened by the nationalists who regarded the existing system of education as denationalizing and in any case inadequate. वो समझ रहे थे कि जो सिस्टम चल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, हमें अपना ही कुछ करना पड़ेगा. तो बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स खोले गए और इन्हीं राष्ट्रवादियों ने खोला. On
15 August 1906, a National Council of Education was set up. A national college with Aurobindo Ghosh as principal was started in Calcutta. ठीक है, Aurobindo Ghosh को प्रिंसिपल बनाया गया और कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया. अब कल हम क्या देखेंगे, द रोल ऑफ स्टूडेंट वीमेन, और जो मुस्लिम का रोल था वो देखेंगे ना. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. तो हमने आज क्या क्या किया, पहले पार्टीशन देखा, फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट देखा, फिर हमने स्वदेशी एंड बायकॉट देखा. 3 टॉपिक्स आज हमने लिए थे. तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, आनंद से रहिए. कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट.